हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर महान है और परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, उसका धन्यवाद हो, उसकी तारीफ करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ के हो गया, आदर और महिमा के हो गया परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपकी तारीफ करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आप महान है पिता। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी भलाइयों के लिए आपने अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय पिता, अपने वचन के द्वारा बातचीत करें प्रभु जी। और पवित्र आत्मा, एक एक के आत्मा, हृदय, जीवन और व्यवहार में आपका वचन उतर जाए प्यारे प्रभु। हालेलुया। मनों को कायल करें प्रभु आपके वचन के द्वारा प्यारे पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, सारी बातों के लिए सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरी आराधना को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही सिखाएं, आप समझाएं प्यारे परमेश्वर, आप लिए चलें प्रभु। बहुत से लोग इन दिनों में कष्टों में, परेशानियों में हैं पिता। बहुत से विश्वासी दुखी परेशान हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, उन लोगों के लिए हिम्मत और सामर्थ दीजिए प्रभु। हालेलुया। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। हालेलुया। देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी देश का मंत्रिमंडल है प्यारे परमेश्वर, अंधकार का कार्य समाप्त हो प्रभु। एक एक मंत्री जो भी है हिंदुस्तान के अंदर प्यारे परमेश्वर, अपने हाथ में लीजिए। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, देश की तरक्की के लिए प्यारे परमेश्वर लोग सोचने पाएँ और लोग कार्य करने पाएँ प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम को महिमा मिले प्यारे प्रभु इस देश में। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले यह भजन हम अक्सर जानते हैं, गाते भी हैं। इसको हम तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे। यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। घोर अंधकार में, नासुर मौत की वादियों में, घोर अंधकार में, नासुर मौत की वादियों में, परीक्षाओं के बीच में बचाया पार कृपा से। परीक्षाओं के बीच में बचाया पार कृपा से। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। सिय्योन के मार्ग में आए कैसे भी आजमाइशें, सिय्योन के मार्ग में आए कैसे भी आजमाइशें, शैतान पर फतह पाने को
विश्वास भी दे दिया, शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर, क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया, यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। प्रियो, आज का हमारा विषय है, हम क्यों परमेश्वर की आराधना करें, क्यों उसकी तारीफ करें। तारीफ करते हैं हम, अक्सर तारीफ करते हैं, प्रार्थनाओं में भी ये रहता कि आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। क्यों तारीफ करें हम उसकी, क्यों आराधना करें, ये हमारा विषय है। हम थोड़ा प्रभु के वचन में चलेंगे। बहुत से लोग इन दिनों में क्या करते हैं, आराधना के नाम पे, परमेश्वर की आराधना के नाम पे, परमेश्वर की तारीफ के नाम पे खुद अपनी तारीफ चाहते हैं, जो कि एक घोर पाप है। तारीफ के योग्य सिर्फ एक है, वो सर्वशक्तिमान जिसने आकाश बनाया, जमीन बनाई, जो अनादिकाल से अनंत काल तक का परमेश्वर है, जिसने आपकी और हमारी सृष्टि की। उसके अलावा जो तारीफ उसको मिलनी चाहिए, वो तारीफ हम किसी को दे नहीं सकते। आइए प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। भजन संहिता 149 और उसका एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 149 उसका एक वचन पढ़ेंगे। लिखा है इधर वचन में, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का जो वचन आपको हमें मिला है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवा करके अपने संतों के द्वारा आप तक, हम तक पहुंचाया है। और ये जो है आराधना, उसकी स्तुति, कोई सुझाव नहीं है इधर। ये ऐसा नहीं है कि सुझाव करो, सुझाव दिया परमेश्वर ने कि स्तुति करो। ये एक हुक्म है, इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी है। क्यों उसकी स्तुति करनी है? क्योंकि वही परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी है, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी है, क्योंकि वो आराधना के योग्य है और कोई आराधना के योग्य है नहीं। कई लोग अनजाने में किसी की भी आराधना कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल लिया, कबूल लिया, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। शराब के नीचे हैं वो लोग, अंधकार में हैं वो लोग, परमेश्वर को नहीं जानते। यहां वचन में लिखा कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में भी क्या करना, उसकी स्तुति करना है। और देखेंगे 50 भजन संहिता और उसका 23 वचन, भजन संहिता 50 और उसका 23 वचन। यहां वचन में ऐसा लिखा है, 23 वचन में, 50 का 23, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। वचन में लिखा, धन्यवाद का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। तो आराधना, स्तुति, ये हमारे चरित्र के साथ भी जुड़ी हुई है। तो यहां पर लिखा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, आराधना स्तुति में धन्यवाद भी है। तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की हमें क्या करना है, महिमा, धन्यवाद के द्वारा। बहुत से लोगों के
दिमाग में यही रहता हुआ अल्लाह धन्यवाद 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 करते रहते हैं, वो ठीक है। हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, हृदय उसकी महिमा से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? उसकी भलाइयों के कारण, उसकी वफादारी के कारण, उसकी विश्वास योग्यता के कारण। और केवल वही है जो आराधना के लिए, आराधना के योग्य है, और कोई दुनिया में है नहीं, क्योंकि वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक वही रहेगा। और देखते हैं एक वचन 18 भजन संहिता और उसका 3 वचन। तीसरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। वचन में लिखा है, मैं यहोवा को यानी परमेश्वर को जो कि स्तुति के योग्य है, उसके अलावा कोई स्तुति के योग्य है नहीं, मैं उसको पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, अपने दिलो दिमाग के अनुसार चलने वाले लोग हैं, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। जब नहीं उन्हें समझ में आया परमेश्वर कौन है, अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी कल्पना के द्वारा परमेश्वर को बना करके, काल्पनिक परमेश्वर बना के उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। किस लिए? ताकि उन्हें क्या मिले? बरकत मिले, आशीष मिले। स्वार्थी मकसद है। गाते हैं बहुत से लोग, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। इसीलिए गाते हैं क्या? आप स्तुति आराधना ना भी करेंगे तो आपके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए, हम सब के लिए सारी चीजें उपलब्ध कर रखी है। विश्वास योग्य है, वफादार है, वो पूर्ति करता है। वो हम उसकी विश्वास योग्यता के कारण, उसकी वफादारी के कारण उसकी आराधना स्तुति करते हैं, आशीष पाने के लिए नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मन की आंखें खोली हैं। परमेश्वर आप सबकी आंखें भी खोले। बहुत से लोगों की मन की आंखें खुली हुई हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लालायित हैं, उनके अंदर परमेश्वर का अंश है। और जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं प्रियो, तब जो अंश अंदर है वो परमेश्वर के साथ संगति करता है। वो फिर कुछ नहीं मांगता परमेश्वर से, या कुछ मकसद नहीं रखता स्तुति आराधना का। वो चाहता है कि आत्मिक संगति परमेश्वर के साथ होना शुरू हो जाए। हालेलुया। पर आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, अपने कल्पना के अनुसार ईश्वर गढ़ लिए, बना लिए, और उनकी आराधना स्तुति करते हैं, जिसके कारण स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है, प्रकट है। बहुत से लोग इस बात को बताते भी नहीं हैं, चेतावनी भी नहीं देते लोगों को, उनके ऊपर भी है क्रोध। आइए हम देखते हैं प्रभु के वचन में रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय, कुछ वचन देखते हैं वहां से, उन पर मनन करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहूंगा 20 वचन से। लिखा, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के विषय में है। यहां देखते हैं परमेश्वर के अनदेखे गुण, और लिखा वचन के अंदर उसकी सनातन सामर्थ। आज लोगों ने क्या जोड़ दिया? हर किसी के साथ सनातन जोड़ दिया, हर किसी के साथ प्राचीन जोड़ दिया। उसका अर्थ है क्या? परमेश्वर लिखा अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। परमेश्वर सनातन है और उसकी सामर्थ भी सनातन है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब, गॉडलीनेस जिसे कहते हैं, परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। उसके कामों में लोग परमेश्वर को देखते नहीं, परंतु उसको क्या करते हैं? उसके कामों को ही क्या समझ लेते हैं? परमेश्वर है। यही क्या हो गया? यही परमेश्वर है, ये उसके काम है प्रियो।
उसके कामों में उसके गुण देखने को आते हैं नजर। आगे वचन में लिखा है 21 वचन में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। ये मनुष्य जाति की मूर्खता है। परमेश्वर किसी के मन के अनुसार ना चलता है, ना कार्य करता। परमेश्वर अपनी योजना के तहत सारा कार्य करता है। अपनी योजना के तहत उसका कार्य दिखता भी है। उसकी महानता, उसकी विशालता, उसके गुण, उसकी विशेषता, उसका स्वभाव कौन जान सकता है? प्रिय, जो अपने आप को दीन करता है, जो अपने आप को कहता है मैंने अब तक परमेश्वर को जाना ही नहीं, उसके ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, उसकी अगुवाई करता है, उसे लिए चलता है सही मार्ग पे। परंतु लोगों के मन हठीले हो गए। लोगों ने अपने तरीके से बना लिया मालिक को, जबकि उसने बनाया सबको। वो सृष्टि करता है, उसी की सृष्टि कर दी लोगों ने। तो यहां पर लिखा, उन्होंने क्या करा? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। किसको मिलना चाहिए महिमा? अविनाशी परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, जो कभी नष्ट नहीं होता है। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, और लिखा पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। ये वो मनुष्य हैं जिन्होंने परमेश्वर को काल्पनिक तौर से जाना है। असलियत में जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई। उनको मालूम हो गया कि परमेश्वर है क्या, और वो जानते जा रहे हैं प्रतिदिन। जितना उनके अंदर भूख और प्यास है, उतना परमेश्वर अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर ने हम सबको भी अंधकार से निकाला है, आप सबको भी निकाला है परमेश्वर ने अंधकार से। परंतु याद रखें, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उसके योग्य, उसको बड़ाई, उसका महिमा नहीं करेंगे, यानी उसकी इच्छा पर नहीं चलेंगे, तो क्या होगा? ये आंखें फिर भी बंद हो सकती हैं। वो खतरनाक समय होगा उस समय, बड़ा खतरनाक समय होता है उस समय। तो इसलिए परमेश्वर से निवेदन करें, अपने आप को दीन हलीम रखें और अपने मन की इच्छा के अनुसार उसको जानने की कोशिश ना करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसको जानने की कोशिश ना करें, परंतु परमेश्वर से निवेदन करें, प्रभु मुझे समझ नहीं है, मैं नहीं जानता प्रभु आपको, मेरे मन की आंखों को आप खोल दें। परमेश्वर खोलेगा प्रियो, आप जानने पाओगे वो है क्या जिस पर आपने विश्वास किया। उसने लाल समुद्र को 2 हिस्से कर दिया, हालेलुया। उसने क्या करा? बियाबान जंगल में अद्भुत कार्य किए। आज भी वही परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसकी वाणी सुनने से लोग घबरा जाते थे, वो परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। उसकी महानता, विशालता बयान से बाहर है। थोड़ा बहुत हम कुछ जानते हैं, पूर्ण रूप से उसको किसी ने आज तक नहीं जाना। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मनुष्य अपनी समझ के अनुसार चलते हुए परमेश्वर को क्या करता है? गढ़ लेता है, या उसके बारे में सोचने लगता कि परमेश्वर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, जैसा यहां वचन में लिखा है। परमेश्वर वैसा है नहीं, और वो उन चीजों की आराधना करना शुरू कर देता है। तब क्या होता है? तब परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से ऐसे लोगों के ऊपर बना रहता है। शराब में रहते हैं वो लोग, परमेश्वर के क्रोध के अधीन रहते हैं वो लोग। जैसा आगे लिखा वचन के अंदर, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। उनके मन की इच्छा के अनुसार उन्हें क्या कर दिया? परमेश्वर ने छोड़ दिया। अब क्या है? ज्ञान बहुत है, ज्ञान से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता।
धन बहुत है, धन से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में ले जाने का रास्ता स्वयं परमेश्वर ने ही तैयार किया। इसलिए तो हमें उसकी आराधना करना है, इसलिए तो हमें उसकी तारीफ करनी है, इसलिए तो हमें उसका धन्यवाद करना है कि उसने उस रास्ते पर हमें खड़ा किया, उसने वो जीवन हमें दिया, उसने वो कार्य हमारे जीवन के अंदर किया जो कोई नहीं कर सकता था। हालेलुया। दुष्ट के बंधनों से छुड़ाया, अंधकार में से निकाल के अपनी ज्योति में ले आया और अपने लिए तैयार करता है। हमारा सौभाग्य है ये कि हमें इस्तेमाल करता है प्रभु, आप लोगों को इस्तेमाल करता है उसके स्वर्गीय वाणी उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग आज भी अंधकार में पड़े हैं, जो लोग आज भी मृत्यु की छाया में हैं, मृत्यु की वादियों में उनका जीवन है, कभी भी नष्ट हो जाएं, बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे हैं। उन लोगों तक परमेश्वर आप लोगों को अपना शुभ समाचार दे करके इस्तेमाल करता है। हालेलुया, उसकी स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, वो आदर के योग्य है। बहुत से लोगों ने इस बात को समझा नहीं है। बहुत से लोगों ने किसी का भी ऐसा आदर करना शुरू कर दिया जैसा परमेश्वर। कई कई लोग तो जो है ऐसे, मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग क्या करते हैं, पास्टर लोग भी अपने पैरों में, उनके पैरों में लोग पड़े रहते हैं और वो बड़ा खुश होते हैं। वाह, एकदम से किसने चढ़ा दिया? शैतान ने उन्हें चढ़ा दिया महिमा के पहाड़ पे। महिमा मिलनी चाहिए परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को, और हम उसकी महिमा लेने लगे। इसलिए तो यहाँ वचन के अंदर लिखा है ना कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य को देने लगे। बहुत से लोगों को ऐसा मैं जानता हूं, देखा भी हमने लोगों को। प्रियो, बड़ा दंड पाएंगे ऐसे लोग। अपने आप को हम समझे हैं क्या? हम उस योग्य नहीं है कि हमें लोग परमेश्वर की महिमा दें। जो भी परमेश्वर की महिमा लेगा वो नष्ट होगा। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आगे देखते हैं वचन के अंदर क्या हुआ जब लोगों ने परमेश्वर को महिमा देना छोड़ करके। उसमें किसी भी विश्वास के लोग हो सकते हैं। जब उन लोगों ने परमेश्वर को महिमा देना छोड़ करके अपने आप महिमा लेना शुरू कर दिया या मनुष्यों को महिमा देना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ? तब लिखाया 26 वचन में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। आगे जब इसको पढ़ते जाएंगे तो काफी कुछ मिलेगा इसमें। ये कारण सिर्फ यही है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह आया किस लिए। जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, नाश करने आया। 10वां वचन हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना 10 और 10, उसको पढ़ करके थोड़ा समझेंगे, फिर समाप्ति की तरफ जाएंगे हम। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु मसीह ने बताया, और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। आज भी ऐसे लोगों के जीवन के अंदर बहुतायत, भरपूरी है, क्यों नहीं? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोगों के अंदर नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है जो अभी हमने पढ़ा। आदर किसको देना चाहिए? अविनाशी परमेश्वर को। महिमा किसकी करनी चाहिए? अविनाशी परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। बहुत से सभाओं में परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं है उधर। लोग आपस में ही खाए पी रहे हैं, रौनक मेले में बैठे हैं, परमेश्वर भी उधर देखता होगा। इसलिए प्रभु कहता है, हे देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं? खटखटाता हूं। उसे बाहर खड़ा कर रखा, आप है मौज मस्ती में जुटे पड़े हैं लोग। प्रभु कहता है कि सुनो, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। अगर आपको अपने जीवन के अंदर महसूस होता है कि हाँ, प्रभु ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया, जो मुझे दिया उसमें मैं संतुष्ट हूं, प्रभु का धन्यवाद, तो वाकई परमेश्वर का कार्य आपके अंदर है। नहीं तो इस दूसरा जो कार्य है ना, चोर का, उसका कार्य चल रहा है, वो एक दिन क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। प्रियो, हमें परमेश्वर को जानना है क्या वो? उसको जान करके उसकी बड़ाई करना है, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना है। हालेलुया।
वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आप जितनी आराधना करें, मैं कहूं पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। जितना हम आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके साथ हमारी संगति घनिष्ठ होती जाएगी। हालेलुया। और हम उसको जानते जाएंगे, उसके स्वभाव को जानते जाएंगे। पर लोगों ने इसको क्या करा? नहीं समझा, नहीं जाना। जिस दिन लोगों ने इसको ये समझ लिया कि हाँ, यीशु मसीह को अब हम अपना जीवन सौंपते हैं, क्योंकि उसने बोला कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। जब लोग जीवन चाहेंगे, इस दुनिया के अंदर ही नहीं, परंतु इस दुनिया के बाद का जीवन जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, तब परमेश्वर का कार्य शुरू होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज का जो वचन हमने देखे हैं प्रियो, हमने इसलिए देखे हैं ये वचन, इसलिए मनन किया है ताकि आप पूर्ण महिमा परमेश्वर को दें। यानी परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य को ना दें। मनुष्यों का आदर मान वो दूसरा आदर मान है, माता पिता का आदर मान दूसरा है, माँ बाप का आदर करते हैं बच्चे, करना चाहिए, वो दूसरी चीजें हैं, सारी चीजें। पर अगर हम किसी को परमेश्वर मानने लगे एक के अलावा, तो फिर उसका क्रोध बना रहेगा, जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी। आज घर घर टूट क्यों रहे हैं? परेशान क्यों हैं? भाई भाई आपस में, माता पिता आपस में, लड़ाई झगड़े, पूरा क्रोध विरोध फूट विद्रम, ये कार्य है शैतान का, चोर का। जिस दिन अपना जीवन व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है और कहता है प्रभु बस मुझे जीवन चाहिए, तब वो जीवन जरूर देता है। वो विश्वास योग्य है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं। वो सच्चा है, अपने वायदों में सच्चा है। वचन के अंदर लिखा है जमीन और आसमान टल जाएंगे, परंतु उसके वचन से एक बिंदु मात्र पूरा हुए बिना कभी नहीं टलेगा। उसके वायदे सच्चे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आंखें बंद करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ अगर, दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ अगर, तरस न खाए वो रहम से बेटे पर, तरस न खाए वो रहम से बेटे पर। अपने हाथों पे खोदी देख सूरत तेरी, अपने हाथों पे खोदी देख सूरत तेरी, करता है तेरा इंतजार, करता है तेरा इंतजार, करता है तेरा इंतजार, करता है तेरा इंतजार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद पिता आपकी दया के लिए। प्रभु आप ही केवल
और केवल आप ही आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आंखों को खोल दिया प्रभु। हम अंधकार में थे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम सृष्टि की उपासना में लगे थे, परंतु प्रभु आपने हमारी आंखें खोल दी। ये सृष्टि परमेश्वर नहीं है, ये सृष्टि परमेश्वर के हाथों के कार्य हैं प्रभु। आपके कार्यों के लिए भी धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आप ही आदर के योग्य हैं, सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु। एक एक भाई बहन प्रभु आपको और गहराई से जानने पाए। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। मारनाथा।